नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जीटीओ और आईजीबीटी लोगों की पहचान कैसे करें, इसके बारे में बताया जाएगा। साथियों, जीटीओ बेस लोगों, आईजीबीटी लोग, पहले जो थ्री फेज लोगों बनाए जाते थे वो सारे लोगों जीटीओ बेस बनाए गए थे, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। लेकिन आजकल जो सारे लोगों बन रहे हैं वो आईजीबीटी बेस लोगों बनाए जा रहे हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। साथियों, यदि आप लोको से बाहर ही खड़े हैं तो कैसे पता करेंगे कि लोको जीटीओ बेस है आईजीबीटी लोक है? या तो आप लोको के अंदर जाएंगे तब पता हो पाएगा, या लोको के बाहर से। कुछ लोगों में संकेत ऐसे हैं कि आप लोगों के बाहर से ही आईजीबीटी लोको की पहचान कर सकते हैं। यदि लोको के बाहर, लोको के ऊपर, जैसे WAG9I, WAG9HI लिखा है तो इस आई का मतलब है कि आईजीबीटी लोगो है, भले आप लोगों के अंदर न गए हों। लेकिन यदि लोगों के अंदर आपने गया, लोगों का चार्ज लिया, लोगों के सारे फिटिंग चेक करने के बाद यदि आप इनर्जाइज कर रहे हैं, यदि सेल्फ टेस्टिंग 20 सेकेंड में होता है तो लोगो अपना जीटीओ माना जाएगा। यदि सेल्फ टेस्टिंग 20 सेकेंड के बाद अर्थात 40 सेकेंड से 90 सेकेंड लगता है तो श्योर है कि ये लोको आईजीबीटी लोको होता है, क्योंकि जीटीओ बेस लोको में सेल्फ टेस्टिंग 20 सेकेंड के अंदर हो जाता है। इसके बाद देखेंगे साथियों कि जीटीओ बेस लोको, आईजीबीटी बेस लोको में डिफरेंस क्या है, दोनों से लाभ क्या है, क्या हानि है। तो साथियों, हम देखते हैं कि जीटीओ प्लस आईजीबीटी लोगों में अंतर क्या है। तो पहले इसका साथियों हम देखेंगे कि जीटीओ का पूरा नाम गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर होता है, आईजीबीटी का पूरा नाम इंसुलेट गेट बाइपोलर होता है। जीटीओ में 3 पीएन जंक्शन होते हैं, आईजीबीटी में 1 पीएन जंक्शन होते हैं। इसके टर्मिनल, जैसे हमने डायोड के बारे में जानते हैं कि एनोड, कैथोड, गेट होते हैं, लेकिन इसमें 3 टर्मिनल अमीटर, कलेक्टर और गेट होता है। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं। जीटीओ करंट कंट्रोल डिवाइस है। जीटीओ में जो लोगो लगा था वो करंट यानी करंट से कंट्रोलिंग किया जाता है, लेकिन आजकल जो आईजीबीटी लोगो लगे हैं वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस बनाया गया है। इसमें पावर लॉसेस अधिक होता है, इसमें पावर लॉसेस जीटीओ की तुलना में 50% कम होते हैं। इसके वजन अधिक हैं तो इनका वजन भी कम होता है। ये साइज में, जीटीओ बेस साइज में अधिक बड़ा होता है, इसका साइज कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की संख्या अधिक होती है, अर्थात जीटीओ बेस लोगों में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की संख्या 16 कार्ड होती है, लेकिन आईजीबीटी लोगों में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की संख्या 7 होती है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। इसमें हार्मोनिक इफेक्ट अधिक आता है, जीटीओ आईजीबीटी लोगों में हार्मोनिक इफेक्ट कम आता है। इसके साइज भी बड़े होते हैं, इनके साइज भी छोटे होते हैं। साथियों, जो जीटीओ बेस लोगो है उसमें जो SR1 SR2 के कंटेक्टर लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंटेक्टर लगे होते हैं। SR1 SR2 के कंटेक्टर SR1 SR के अंदर लगे होते हैं, लेकिन इनके काक न्यूमेटिक पैनल पे लगे होते हैं। और FB के काक, ये तीनों काक एक साथ लगे होते हैं। इस जीटीओ बेस में इसके कंटेक्टर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक हैं, इसलिए इनके काक खुला होना जरूरी होता है। यदि इनके काक बंद हैं तो SR1 SR2 या हार्मोनिक फिल्टर काम नहीं करेंगे। इसलिए जब भी जीटीओ बेस लोगो हो तो इनके काक खुले होने चाहिए। ये न्यूमेटिक पैनल पे बाएं साइड पे लगे होते हैं तथा इनका ओपन पोजीशन हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन यदि यही जीटीओ आईजीबीटी बेस लोगो है
तो इनके SR1 SR2 के कंडक्टर जो लगे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर हैं। इसलिए इनके काक बंद होना चाहिए। यदि काक बंद हो या खुला हो, लोको पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन साथियों ये देखेंगे कि लोको GTO बेस हो, IGBT बेस हो, लेकिन दोनों में EFB जो हार्मोनिक फिल्टर के कंडक्टर लगाए गए हैं, उनके कंडक्टर आपके दोनों इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कंडक्टर हैं। इसलिए GTO बेस लोको हो, IGBT बेस लोको हो, इनके काक खुले होने चाहिए। इसके बाद साथियों देखते हैं कि जो SR1 SR2 को ठंडा करने के लिए कूलेंट की आवश्यकता होती है, तो जो अपना GTO बेस लोको होता है, SR को ठंडा करने के लिए ऑयल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि IGBT बेस लोको है तो SR को कूलेंट करने के लिए केमिकल युक्त पानी का प्रयोग किया गया, जिसे हम कूलेंट बोलते हैं। SR कूलिंग, GTO बेस SR कूलिंग के लिए देखेंगे कि जहां पर ऑयल का गेज लगा है, उस ऑयल गेज के पास एक आपको सिलिका जेल का ब्रीदर भी मिलेगा। लेकिन IGBT लोको में केवल ऑयल देखने के लिए या कूलेंट देखने के लिए आपको गेज मिलेगा। GTO बेस लोको में यदि किसी कारण से किसी एक ट्रैक्शन मोटर में फॉल्ट आता है, तो अपने आप वो तीनों ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर लेगा, अर्थात बोगी को भी आइसोलेट कर लेता है। लेकिन सबसे अच्छी सुविधा यही है IGBT लोको में, यदि किसी कारण से एक मोटर में खराबी आई तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एक मोटर अपने आप आइसोलेट हो जाता है। अर्थात GTO बेस में एक मोटर खराबी होगा तो 50% TEV कम होता है, लेकिन IGBT बेस लोको में यदि एक मोटर खराब होगा तो आपका केवल एक ही मोटर आइसोलेट होगा, 5 मोटर काम करेंगे, 17% TEV आपको मिलता रहेगा। GTO बेस लोको में बैकग्राउंड मैसेज केवल वर्किंग कैब एक ही कैब में दिखेगा, लेकिन इसके केवल एक कैब में दिखेगा। सेल्फ टेस्टिंग, GTO बेस लोको में दोनों कैब में देख सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड मैसेज IGBT लोको में कैब 1 में देख सकते हैं। सेल्फ टेस्टिंग अभी हमने बताया कि जब हम C ऑन करते हैं तो 20 सेकंड के अंदर सेल्फ टेस्टिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन IGBT लोको में सेल्फ टेस्टिंग 40 से 90 सेकंड टाइम लगता है। साथियों इसके कुछ पार्ट इसमें दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि ये IGBT बेस ट्रैक्शन कन्वर्टर तथा GTO बेस ट्रैक्शन कन्वर्टर, ये अपना GTO बेस ट्रैक्शन कन्वर्टर है जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन यदि यही IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो साथियों इनके साइज में आकार छोटे होते हैं। ये अपना जो ट्रैक्शन कन्वर्टर दिखाया गया है, ये आपका IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर है। आप पंप में देखते हैं कि साथियों की GTO बेस लोको में ट्रैक्शन कन्वर्टर के पंप वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल दिखता है। ये देखेंगे कि GTO बेस लोको का ट्रैक्शन कन्वर्टर दिखाया गया है, ये देखने में साथियों ये वर्टिकल दिखेगा, इस तरह का इसके साइज दिखेंगे। लेकिन यदि आपका IGBT लोको है तो ट्रैक्शन कन्वर्टर के पंप हॉरिजॉन्टल आपको रखा हुआ ट्रैक्शन कन्वर्टर के बगल में दिखेगा। ये IGBT लोको के ट्रैक्शन कन्वर्टर है, इसमें 3 वे पाइप लगा होता है तथा इसका एक कूलेंट देखने के लिए गेज लगा हुआ है। किसी लोको में, जिस लोको में न तो SR के पंप बाहर नहीं दिखते हैं, तो वो भी लोको अपना IGBT लोको होता है, क्योंकि आपका ABB कंपनी, CGL कंपनी के यदि ट्रैक्शन कन्वर्टर लगे हैं तो उनके पंप उसी के अंदर लगे होते हैं। भेल हो गया, भेल कंपनी के आपके मिलेंगे, भेल कंपनी हो गया और सीमेंस कंपनी हो गया, इनके सारे कंपनी के जो भी SR ट्रैक्शन कन्वर्टर लगाए गए हैं उनके ट्रैक्शन कन्वर्टर सब बाहर लगे होते हैं, लेकिन ABB और CGL में कंपनी के ट्रैक्शन कन्वर्टर उसके अंदर लगे होते हैं। साथियों जो अपना ये IGBT लोको में SR1 SR2 के काक लगे होते हैं, वो काक न्यूमेटिक पैनल पे लगे होते हैं। इनके ओपन कंडीशन
वर्टिकल होता है, ओपन कंडीशन वर्टिकल होता है, लेकिन क्लोज कंडीशन हॉरिजॉन्टल होता है। तो देखिए साथियों, ये एएफपी का काक है हार्मोनिक फिल्टर का। तो आईजीबीटी लोको में जो SR1 SR2 के कंडक्टर लगे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसलिए उनका काक बंद किया गया है। लेकिन जो हार्मोनिक फिल्टर के काक हैं उनके काक ओपन कंडीशन में होना चाहिए, इसलिए इसका ओपन कंडीशन वर्टिकल है और काक ओपन में रखा गया है। लेकिन यदि यही जीटीओ बेस्ड लोको है तो उनके कंडक्टर इलेक्ट्रोन्यूमेटिक होते हैं और उनके कंडक्टर न्यूमेटिक पैनल के बगल में लगे होते हैं। रेड के उनका खुला कंडीशन इस तरह से हॉरिजॉन्टल रहेगा और उसके SR1 SR2 तथा AFC के भी काक ओपन होना चाहिए। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।